2 अगस्त 2025 पहला पाठ। लेवी का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्याएं 1, 8 से 17। प्रभु ने सीनै पर्वत पर मूसा से यह कहा, वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजवाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। उसमें तुम न तो बीज बोओगे, न पिछली फसल काटोगे और न अनछटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम उसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। उस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो, तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो, तो उसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने बरस बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक बरस बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम बरस बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। प्रभु की वाणी। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 12। उस समय राजा हेरोद यीशु की चर्चा सुनने लगा और उसने अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था, क्योंकि वह यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्मदिन के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को इतना मुग्ध कर लिया कि उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर चाहिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दिया जाए और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा डाला। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया। वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। सत्य के लिए आवाज़ उठाने वाले बहुत ही हिम्मत वाले रहते हैं, परंतु सत्य के लिए आवाज़ उठाने वाले, सत्य को उजागर करने वाले या सत्य की राह पर चलने वाले बहुत ही कम होते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता सत्य के साक्षी थे, इसलिए वे निडरतापूर्वक सत्य का साथ देते थे। सत्य के लिए आवाज़ बनने के कारण उसको मरवा दिया जाता है। लोग मनुष्य का तो अंत कर सकते हैं, परंतु वे उस आवाज़ को कभी नष्ट नहीं कर सकते
जो सत्य की ओर है। सच्चाई को इस संसार की कोई भी ताकत नष्ट नहीं कर सकती। इसलिए हम सभी को सत्य के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है।